ये जो चौहान के साहब हैं, जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल देश का बड़ा चैनल है, पर उनके यहाँ मुस्लिमों को जो है जॉब नहीं दी जाती, ये सच है? दी जाती। क्या कारण? क्यों देनी चाहिए? नहीं, पहले तो मुझे पूछे कि मैं मुसलमानों को जॉब दूं। मेरे पास 15,000 लोग हैं देश में, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो क्यों दूं? मतलब ऐसा कोई बंधन है कि मुझे उनको देना चाहिए? आपने ये मुसलमान कंपनियों को क्यों नहीं पूछा ये प्रश्न? मैं मुसलमान 100 कंपनियों के नाम गिना सकता हूँ, हमदर्द से लेकर, जिनके यहाँ एक भी हिंदू नहीं है। तो ऐसा वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे यहाँ हर उस हिंदू को भी बैन है जो वंदे मातरम कहने का विरोध करेगा। क्या चौहान के साहब राजनीति में भी कदम रख सकते हैं? देखिए, राजनीति तो इस देश का हर व्यक्ति करता है जो मतदान करता है और राजनीति कर रहा है। लेकिन इसको मैं राष्ट्रनीति कहता हूँ। मैंने राजनीति कभी नहीं की, ना राजनीति में जाने का सोचा है, लेकिन मैं राष्ट्रनीति पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी कर रहा हूँ। मैं वो राजनीति जरूर करता हूँ जो सत्ता से सत्य का काम करवाने। कोई अगर किसी से मोहब्बत करता हो तो उससे तकलीफ क्या? आई लव मोहब्बत चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? को आई लव मोहम्मद से कोई तकलीफ नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम पर गोधरा में पुलिस थाने को जलाने पे हमको आपत्ति है, क्योंकि इस्लाम में ये लव वाला जो फैक्टर है, वो खास करके दिल दिखा रहे हैं ना, वो दिल तो नबी के लिए नहीं लगाया जाता। एक दिल तो महादेव जी के लिए भी लगा हुआ है, यूपी में देखने को। तो वो तो पूरे देश में चल रहा है, हमने शुरू किया। हमने ही जब गोधरा के पुलिस थाने पे हमला किया आई लव मोहम्मद वालों ने, तो हमने कहा आई लव महादेव अभियान चलाओ, ताकि समाज में हमें विश्वास दे सके कि आई लव मोहम्मद वाले अगर जलाने आते तो आई लव महादेव वाले बचाने आएंगे। आपने पत्रकारिता को एक मिशन की तरह जिया है। आपने पत्रकारिता को एक अलग पहचान दी है। आपका बेबाकी से अंदाज, आप आज एक चैनल के मालिक हैं, पर आपने एक शुरुआत कहाँ से की थी सर? रिपोर्टर का बनने का मन कैसे हुआ आपका सर? एक जो मेरी शुरुआत है वो तो शिरडी की है। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा का एक ग्राम है, तीर्थ है। वहां पर हम वहां जन्म हुआ, वहीं पर पले बढ़े और फिर पुणे, नगर, नासिक, मुंबई, यहाँ पर छात्र नेता का हमने काम किया और उसके बाद मीडिया में आए। और आज मीडिया में सुदर्शन को 23 साल पूरे हुए और मुझे मीडिया में करीब 35 साल पूरे हुए। जब आपने शुरुआत की उस दौर की पत्रकारिता और आज के दौर की पत्रकारिता, जबकि गोदी मीडिया एक नाम चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब चैनलों की बाढ़ है, लेकिन एक बड़ी गिरावट आई है। वो आई है कि पत्रकारिता मतलब समाज सेवा, ये जो भाव था वो नहीं रहा। देश के अंदर चलता है कि स्व आतंकवाद इतना देश के अंदर बर्बादी नहीं कर सकते जितना एक पत्रकार कर सकता है, हिंदू मुस्लिम कर कर। क्या लगता है आपको? मैंने कहा ना कि आप हिंदू मुसलमान किस एंगल से कर रहे हैं, वो कारण है मजहब, इस्लाम और हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात। जय हिंद साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। नाम है सुरेश चौहान। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी छवि है एक, हिंदुओं के प्रति एकता, हिंदुओं के प्रति मोहब्बत। मैं सीधा सवाल करूंगा सर। हमारी जनता ये तो जानती है कि आपके क्या सवाल बेबाकी के रहते हैं। आपने पत्रकारिता को एक मिशन की तरह जिया है। आपने पत्रकारिता को एक अलग पहचान दी है। आपका बेबाकी से अंदाज, आप आज एक चैनल के मालिक हैं, पर आपने एक शुरुआत कहाँ से की थी सर? रिपोर्टर का बनने का मन कैसे हुआ आपका सर? एक देखिए, मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ और इसलिए जर्नलिस्ट हूँ। ये मेरी चॉइस है और जहाँ कम वहाँ हम, ये मेरा नारा है। तो जब मैं राष्ट्रवादी पत्रकारिता नहीं थी इस देश में और मैंने 5वीं कक्षा में रेडियो स्टेशन बनाया था, तो उस रेडियो स्टेशन पर भी मैंने वही चीजें 5वीं कक्षा में की थी जो आज मैं सुदर्शन पे कर रहा हूँ। मतलब तब वंदे मातरम आज सुदर्शन पे होता है, तब भी होता था। तब हम वहां के कम्युनिटी की बातों को करते थे, लोगों को बोलने का अवसर देते थे, आज भी हम सुदर्शन पर दे रहे हैं। तो जहां कम वहां हम। भारत में टीवी चैनल तो थे, लेकिन उसमें भारत नहीं था, इंडिया दिखता था। तो हमने कहा कि एक ऐसा टीवी चैनल लाएंगे जिसमें भारत दिखेगा, और आज हिंदुस्तान सुदर्शन दिखा रहा है। जो मेरी शुरुआत है वो तो शिरडी की है। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा का एक ग्राम है, तीर्थ है। वहां पर हम वहां जन्म हुआ, वहीं पर पले बढ़े और फिर पुणे, नगर, नासिक, मुंबई, यहाँ पर छात्र नेता का हमने काम किया और उसके बाद मीडिया में आए। और आज मीडिया में सुदर्शन को 23 साल पूरे हुए और मुझे मीडिया में करीब
35 साल पूरे हुए। तो सर जब आपने शुरुआत की उस दौर की पत्रकारिता और आज के दौर की पत्रकारिता, जबकि गोदी मीडिया एक नाम चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ा फ़र्क है वैसे पत्रकारिता में, टेक्नोलॉजिकल तो बड़ा फ़र्क आया ही है। पहले प्रिंट था केवल, ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो था, कुछ सरकारी एक चैनल था, बाद में थोड़े बहुत प्राइवेट चैनल आए। अब तो चैनलों की बाढ़ है और अब तो यूट्यूबर और इसकी तो बहुत बड़ी संख्या है, तो दोनों की टेक्नोलॉजी वाइज़ तो बड़ा चेंज है। लेकिन एक बड़ी गिरावट आई है, वो आई है कि पत्रकारिता मतलब समाज सेवा, ये जो भाव था, वो नहीं रहा। अब पत्रकारिता मतलब व्यापार, पत्रकारिता मतलब किसी दल का चैनल, किसी व्यक्ति या किसी नेता का चैनल, ये स्थिति आ गई। ये थोड़ी निराशा की है और दुर्भाग्य से सरकारें भी चाहती है कि मीडिया संस्थान मुनाफे पर चले और इसलिए उसका बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट, उसका नेटवर्क, इस पर जोर दिया जा रहा है, जबकि जोर इस पर दिया जाना चाहिए था कि उसकी वास्तविक समाज को कंट्रीब्यूशन क्या है। आज टीआरपी ज्यादा दिखी जाती है, नहीं देखा जाता कि वो किस रास्ते से टीआरपी ला रही है। स्वर्ग को सीढ़ी लगाकर टीआरपी ला रही है, सास बहू सीरियल दिखाकर टीआरपी ला जाए, जबकि बुनियादी मुद्दे होने चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो लोग सड़क बिजली पानी की बात करते हैं, आप सड़क बिजली पानी की बात क्यों नहीं करते? तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ वो सड़क बिजली पानी के कारण नहीं हुआ। हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ वो मजहब के नाम पर हुआ और इसलिए इस मुद्दे पर हम जोर देकर बात करते हैं। सर देखिए, देश के अंदर चलता है कि सो आतंकवाद इतना देश के अंदर बर्बादी नहीं कर सकते जितना एक पत्रकार कर सकता है, हिंदू मुस्लिम कर बिल्कुल। कर। क्या लगता है आपको? मैंने कहा ना कि आप हिंदू मुसलमान किस एंगल से कर रहे हैं, इस पर सब निर्भर है। जैसे मैंने पहले कहा कि गटर की, सड़क, बिजली, पानी की समस्या पर बात तो सब करने के लिए तैयार है ना, उसके लिए दूसरे चैनल देखो। हम उस पे बात नहीं करते। जिस कारण हिंदुस्तान का विभाजन हो चुका है और दोबारा हो सकता है, वो कारण है मजहब, इस्लाम और हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात, जिसको अभी हमारे इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने लाल किले से उठाया। मैं तो इस मुद्दे पे 23 वर्षों से बात कर रहा हूं। मैंने तो 2018 में 70 दिनों की 20,000 किलोमीटर की यात्रा की डेमोग्राफी को लेकर। अब उस डेमोग्राफी पर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे, इसका मतलब ये है कि जो सुदर्शन पिछले 23 वर्षों से कह रहा है वो मुद्दा है और वही मुद्दा है, अदरवाइज कुछ नहीं। आज जो आपका वीडियो देखने वाले लोग हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि उनके बच्चों का भविष्य क्या है, उनके बेटी का भविष्य क्या है? जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो पाकिस्तान के अंदर के हिंदुओं का जो हुआ, बांग्लादेश के अंदर के हिंदुओं का जो हुआ, आज बंगाल के हिंदुओं का जो हो रहा है, कल जो कश्मीर के हिंदू का हो चुका है, आज जो केरला के हिंदुओं का हो रहा है और आज बिहार में किशनगंज के हिंदुओं का हो रहा है, वो बाकी के हिंदुओं का होगा। तो हिंदू मुसलमान हम जो कर रहे हैं, ये बुनियादी प्रश्न के लिए कर रहे हैं और ये हर एक को करना पड़ेगा। पहले मैं अकेला करता था, अभी सबको करना पड़ रहा है क्योंकि यही समस्या है। सर कोई अगर किसी से मोहब्बत करता हो तो उससे तकलीफ क्या? आई लव मोहब्बत चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? हमको आई लव मोहम्मद से कोई तकलीफ नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम पर गोधरा में पुलिस थाने को जलाने पे हमको आपत्ति है। हमको आई लव मोहम्मद किसी के क्या, हमने तो कहा, एक मेरे शो में एक मुसलमान को कह रहे तुम तो बकरी से भी आई लव करते हो, तो हमने कहा उस पे आपत्ति की। तुम करो आई लव मोहम्मद, हमें उस पे आपत्ति नहीं। लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर अगर देश जलाने की योजना है, क्यों? आपको पता है आई लव मोहम्मद क्यों हुआ शुरू? इसके पीछे आप जाइए। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध बोलना था, इसलिए यहां पर एक ऐसा कैंपेन चालू किया। इस्लाम के 1400 वर्षों के इतिहास में आज तक उन्होंने आई लव मोहम्मद कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है, किसी देश में नहीं बोला है। क्योंकि इस्लाम में ये लव वाला जो फैक्टर है, वो खास करके दिल दिखा रहे हैं ना, वो दिल तो नबी के लिए नहीं लगाया जाता। एक दिल तो महादेव जी के लिए भी लगा हुआ है, यूपी में देखने को। तो वो तो पूरे देश में चल रहा है, हमने शुरू किया। हमने ही जब गोधरा के पुलिस थाने पे हमला किया आई लव मोहम्मद वालों ने, तो हमने कहा आई लव महादेव अभियान चलाओ, ताकि समाज में हमें विश्वास दे सके कि आई लव मोहम्मद वाले अगर जलाने आते तो आई लव महादेव वाले बचाने आएंगे। तो इसलिए ये, हालांकि महादेव की और मोहम्मद की तुलना नहीं हो सकती, मोहम्मद तो नबी थे, महादेव तो देव है, देवों के देव है। हाँ, हमारा इस पर आपत्ति है, हम अल्लाह अकबर अपने चैनल पे कभी किसी को बोलने नहीं देते, क्योंकि अल्लाह ही एकमात्र देव है और बाकी और सबसे बड़ा है। इस पर हमारी घोर आपत्ति पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। सर जहां टीआरपी का जिंदा खेल चल रहा हो, चैनल सरकारों के दर पर पड़े हों, ऐसे में न्यूज नेशन की क्या भूमिका रहती है? देखिए, सुदर्शन न्यूज जो है वो हमेशा
देश की बात करता है। और इसलिए मोदी सरकार ने जब तक डेमोग्राफी का मुद्दा नहीं उठाया, तब तक आपने देखा होगा कि मैंने उनके विरुद्ध पूरे देश की यात्रा की, 8 करोड़ 96 लाख मिस कॉल सिग्नेचर एकत्र किए। और अभी अभी मैंने नड्डा जी को सवाल पूछा कि आपकी पार्टी जब सत्ता में नहीं रहती तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध करती, और सत्ता में है तो पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है। हम सत्ता की बात नहीं करते, हम सत्य की बात करते हैं। हम धर्म की बात करते हैं, अधर्म की नहीं करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और इसीलिए हम जाने जाते हैं। आपने अभी कॉन्क्लेव में भी यहाँ बिहार में देखा कि जो भी मंत्री आ रहे हैं इस बात को रिकॉग्नाइज करें। सर, आप एक पत्रकार और एक चैनल के मालिक दोनों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दोनों की क्या भूमिका है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि एक पत्रकार चैनल का मालिक होने का एक फायदा है, उसको फंडामेंटल पत्रकारिता क्लियर होती है। हिंदुस्तान में सरिया वाले भी चैनल खोल रहे हैं, बिल्डर चैनल खोल रहे हैं, शराब का ठेका वाले चैनल खोल रहे हैं। वो सब क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि उनको अपने व्यवसाय को सुरक्षित करना है। और मैं इसलिए खोल रहा हूं कि मुझे मेरे देश और धर्म को और मेरे संस्कृति को सुरक्षित करना है। तो चैनल का मालिक पत्रकार होना अच्छी बात होती है, क्योंकि उसको फंडामेंटल क्लियर होता है। मेरी अपनी बात है, तो आज तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो टीवी के एडिटर इन चीफ भी है, एंकर भी है और मालिक भी है। तो इसलिए मेरे चैनल में पत्रकारिता जो करते हैं उनका एक अलग सम्मान है, क्योंकि मैं स्वयं पत्रकार हूं। मैं पत्रकार को नौकर नहीं मानता, हमारे टीम का सदस्य मानता हूं। सर देखिए, जब सवाल पत्रकारिता है और पत्रकारिता में सवाल पूछना लाजिमी इसलिए हो जाता है क्योंकि जनता के सवाल होते हैं। एक सवाल ये भी है, जनता का कहना मेरा नहीं, कि जो चौहान के साहब हैं, जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल देश का बड़ा चैनल है, पर उनके यहाँ मुस्लिमों को जो है जॉब नहीं दी जाती, ये सच है? नहीं दी जाती। क्या कारण है? क्यों देनी चाहिए? नहीं, पहले तो मुझे पूछे कि मैं मुसलमानों को जॉब दूं। मेरे पास 15,000 लोग हैं देश में, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो क्यों दूं? मतलब ऐसा कोई बंधन है कि मुझे उनको देना चाहिए? आपने ये मुसलमान कंपनियों को क्यों नहीं पूछा ये प्रश्न? मैं मुसलमान 100 कंपनियों के नाम गिना सकता हूँ, हमदर्द से लेकर, जिनके यहाँ एक भी हिंदू नहीं है। तो ऐसा वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे यहाँ हर उस हिंदू को भी बैन है जो वंदे मातरम कहने का विरोध करेगा। तो इसलिए जो वंदे मातरम कहेगा, भारत माता की जय कहेगा, उसका स्वागत है, वो कोई भी हो। चैनल के माध्यम से सर क्या अपील करना चाहते हैं इस बार देशवासी? देखिए, आपकी सच्ची खबर से मैं कहूंगा कि सच्ची खबर और झूठी खबर, इसका अंतर समझिए। आजकल फैक्ट चेक बहुत जरूरी हो गया है। पहले टीवी से जो बोला जाता था वो हर बात सच है ऐसा लोगों को लगता था, अभी वैसा नहीं है। अब टीवी से जो बोला जा रहा है वो झूठ भी हो सकता है, बल्कि झूठ होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आजकल पीआर कंपनियों के मार्फत न्यूज प्लांट की जा रही है। और ये बड़ा खतरनाक है कि विदेशी पीआर कंपनियां भारत में काम कर रही है और वो यहाँ आकर फिर अपना एजेंडा चला रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या चौहान के साहब राजनीति में भी कदम रख सकते हैं? देखिए, राजनीति तो इस देश का हर व्यक्ति करता है जो मतदान करता है और राजनीति कर रहा है। लेकिन इसको मैं राष्ट्रनीति कहता हूँ। मैंने राजनीति कभी नहीं की, ना राजनीति में जाने का सोचा है, लेकिन मैं राष्ट्रनीति पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी कर रहा हूँ। मैं वो राजनीति जरूर करता हूँ जो सत्ता से सत्य का काम करवाने की। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सरकार लव जिहाद पर कानून लाई, इसमें सबसे निर्णायक भूमिका सुदर्शन की है। लव जिहाद ये मेरा शब्द है, मैंने 9 अगस्त 2005 को पहली बार बोला, उसके बाद मैंने 45 प्रकार की जिहाद बोले। तो ये जिहाद को एस्टेब्लिश करवाना भी राजनीतियों में कर रहा हूं, लेकिन मुझे सत्ता की राजनीति करनी नहीं है, मुझे सत्य की राजनीति करनी राजनीति और पत्रकारिता सर एक साथ चल पाएंगी? है। मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, जो भी मतदान करता है वो राजनीति कर रहा है। लेकिन नीति हो रही है कि अनीति हो रही है, ये ज्यादा जरूरी। पत्रकार का काम क्या है? डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा गया है, लोकतंत्र का चौथा पिलर पत्रकारिता कहा गया है। तो अगर एक पिलर भी हट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो डेमोक्रेसी का ये भवन है ये गिर जाएगा। और इसलिए पत्रकारिता ने राजनीति करनी ही चाहिए, लेकिन दल की नहीं करनी चाहिए, देश की करनी चाहिए। अगर आप राजनीति में आ जाते हो, ऊपर वाला रहम करे कि आप एक बहुत अच्छा पद हासिल कर लेते हैं, सबसे पहले देश के अंदर किस चीज की सुधार की जरूरत है? गद्दारों को गोली मारने की जरूरत है। गद्दार कौन हो? जो भारत के दुश्मन हैं, जो कहते हैं कि विदेशी भी इस देश में रहे, उनको भी मतदान का अधिकार मिले, उनको भी आधार कार्ड मिले, उनको इस देश में विदेश से घुसकर आकर यहाँ रहने का अधिकार मिले, ऐसा जो भी कहता है, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, राजनेता हो आम नेता हो या सरकार के अधिकारी हो, वो गद्दार है। पहली प्राथमिकता गद्दारों को गोली मारेंगे। बिल्कुल। दूसरी क्या होगी? इस देश से उसकी सफाई करने की होनी चाहिए। इस देश में रोजगार की समस्या है।
10 करोड़ घुसपैठी इस देश में है। आप लात मार के उनको बाहर निकालिए, एक भी हिंदू बेरोजगार नहीं रहेगा। तो ये प्राथमिकता है, ये करिए, यही समाधान है और कोई समाधान नहीं। ये आपने ठान लिया राजनीति में तो आना है, राष्ट्र के लिए सेवा। मैंने तो कब कहा कि आना है? आपने कहा, आपने तो हाइपोथेटिक सवाल पूछा कि आएंगे तो क्या आप करें? तो सोचे बैठे हैं गोली मारने का। हाँ नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, मैं एक्टिविस्ट हूँ इसलिए जर्नलिस्ट हूँ। देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो देश के लिए अगर राजनीति करने की जरूरत पड़ेगी तो राजनीति भी करेंगे। राजनीति अस्पृश्य नहीं है। देखिए यही बेबाकी से, इसी बेबाकी अंदाज से चौहान के साथ जाने जाते हैं। देखते रहिए सच्ची खबर टीवी। धन्यवाद।